वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर ले हाज़िर हुआ हूँ। आज इस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। इस ख्वाब को बयान करने के लिए हमसे रब्ता किया जनाब मोहतरम मुबश्शिर साहब सदीन से। वो हमसे पूछते हैं कि ख्वाब के अंदर बहुत सारे कव्वे आसमान की जानिब से इसके ऊपर कांच या कोई चीज़ फेंक रहे हैं, यानी हमलावर होते हैं, इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो एक झुंड और झुरमट सा कव्वों का देखा जो इस पर हमलावर होते हैं, तो इसकी ताबीर क्या है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम कव्वे के बारे में जो ये मुबश्शिर साहब ने पूछा है, ना सिर्फ इसकी बल्कि इसके प्लस और भी बहुत सारी नौयात की इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसीर और उनका खुलासा आपकी समातों की नज़र करेंगे। क्योंकि जिस तरह नौयात मुख्तलिफ होती चली जाती हैं, उसी तरह ख्वाब की तबीरात भी मुख्तलिफ होती चली जाती हैं। लिहाजा चंद नौयात आज कव्वे के मुतालिक इंशाअल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू को आगे बढ़ाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें, किसी काम या शादी वगैरह के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहें, या कोई शरई मसला हमसे पूछना चाहें, तो हमसे रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। अगर ख्वाब के अंदर कव्वों को हमला आवर देखें तो इसकी क्या ताबीर होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर कव्वों को, उनके झुरमुट को, उनके झुंड को अपने ऊपर हमला आवर होता देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि उस पर बीमारी आने वाली है, कोई रंजो गम, कोई तकलीफ़, उसके माल में खसारा, कारोबार में नुकसान का अंदेशा, या किसी दुश्मन की जानिब से जानी माली नुकसान होने का ख़दशा है, या फिर किसी चोर ठग वगैरह के चुंगल में फंस जाएगा। जैसा कि गन पॉइंट पर किसी का कोई मालो नकदी छीन लेना, या धोखे के साथ, इसके फरेब के साथ माल का या जान इज़्ज़त आबरू का नुकसान करना। इस तरह इसकी तबीर यही हुई कि अगर कोई शख्स ये देखे कि कव्वे उस पर हमलावर हैं, तो मतलब ये है कि उसको हर तरह से अपने आप को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ उसको सबसे बेहतरीन हाल इसका ये है कि वो सदका व खैरात करे। जब भी कोई आप ऐसा ख्वाब देखते हैं जिसकी ताबीर बुरी हो, तो चाहिए कि सदका खैरात किया जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए और नमाज रोज़े की जानिब पाबंदी की जाए। सदका खैरात करने से और अल्लाह की जनाब में इल्तिजाएं करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बुरे जो हालात आने वाले हैं, वो तमाम बुराइयां और मसाइब जो हैं वो अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। और अगर कोई शख्स ये देखे कि कव्वे इसके पीछे आ रहे हैं और ये उनसे बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो गोया दुश्मन इस पर हमलावर होने वाला है, या इसके घर में चोरी होने का खौफ है। और अगर कोई शख्स ये देखे कि कव्वे इसके सामने कोई पकड़ के ले जा रहा है, कव्वों को किसी ने पकड़ लिया और वो लेकर जा रहा है, अगर ऐसा देखा कि कोई लेकर जा रहा है, तो मतलब ये इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद होगा, माल रिस्क इसमें इजाफा होगा। अगर बीमार है तो सेहतियाब हो जाएगा, और अगर किसी मुसीबत में मुब्तला है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे नजात पाएगा। और अगर ख़ुद देखे कि ये कव्वा कैद करके अपने पास ला रहा है, तो अगरचे इसकी ताबीर दुरुस्त नहीं है, मगर जब तक वो कव्वा इसकी कैद में है, गोया दुश्मन
इस पर तसल्लुत इख्तियार नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने घर की छत पर या अपने घर में दरख्त पर या कहीं भी अगर कव्वे को बोलते देखे या बहुत सारे कव्वों को, 2-4 कव्वे, एक से ज़्यादा कव्वों को बोलता हुआ देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी। अगर कोई शख्स कव्वों को बोलता हुआ देखे तो इसकी ताबीर यह है कि अगर ख्वाब में देख रहा है तो बदनाम होने यानी किसी न किसी ऐसे काम में पड़ेगा जिससे इसकी बदनामी हो जाएगी, या फिर किसी बदमाश, लुच्चे लफंगे, आवारा, शराबी, ज़ानी, इस तरह बद किरदार और बदमाश या बदफआश आदमी के साथ इसका ताल्लुक़ बनेगा, दोस्ती होगी, जिसकी वजह से इसकी भी रुसवाई हो जाएगी। या फिर मुसाफिर के लौटने की ताबीर भी है। अगर कभी ख्वाब में बोलते देखे तो अगर कोई शख्स इसका मुसाफिर है तो वो शख्स वापस लौट आएगा। और रंजो गम पाने की भी अलामत है। अगर कव्वों को घर के बनेरे पर, घर की छत पर, दीवारों पर, दरख्तों पर ज़्यादा सरों को बोलते देखे तो गम की अलामत भी है। और इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखे कि वो कव्वों को पकड़ रहा है, जैसे शिकार करते हैं, जाल में डाल रहा है, कव्वों को पकड़ रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि गुनाहों से तौबा करेगा और गम से नजात पाएगा, इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद होगा और हिदायत के रास्ते पर आएगा। यानी अगर वो पहले कोई झूठ बोलता था तो झूठ से ताइब हो जाएगा। बाकी दीगर ज़िंदगी में जितने भी उसके छोटे बड़े कोई गुनाह खताएँ वगैरह करता है, अगर वो कव्वे को कैद कर रहा है यानी जाल में डाल रहा है, यानी जिस तरह शिकार करते हैं, शिकार करने में मारना होता है, एक शिकार कैद करना होता है, अगर वो शिकार बतौर कैद कर रहा है तो मतलब ये इसकी सारी तबीरात उसके लिए होंगी। और अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने कव्वे को हलाक कर दिया, शूट कर दिया, या उसके हाथ से ज़बा हो गया, मर गया कव्वा, तो इसकी तबीर होगी कि इसका दुश्मन फना होगा और सच बोलेगा, मुश्किलात से नजात पाएगा और बीमारी से सेहत पाएगा और तौबा करने की तौफीक मिलेगी, परहेज़गारी की राह पर चल पड़ेगा और इज़्ज़त और आबरू में सुरखरू होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखे कि वो कव्वे को शिकार कर रहा है, गन के ज़रिए से या जानवर यानी कुत्ते वगैरह के ज़रिए से, किसी भी हवाले से शिकार कर रहा है। एक है जाल में डालना, वो कैद करना, वो अलग है। शिकार करना जैसे शूट करते हैं, शिकार करना अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसकी तबीर होगी मालो दौलत पाएगा, लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा और सखावत करेगा, झूठ से नफ़रत इसको हो जाएगी। और अगर कोई शख्स ये देखे कि ख्वाब में कव्वे का गोश्त खा रहा है, अगर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा तो इसकी ताबीर दुरुस्त नहीं है। यानी कव्वे का गोश्त ख्वाब के अंदर खाना, इसकी ताबीर ये होगी कि माले हराम खाएगा। यानी खुद माल, अगर खुद इसने ज़बा किया उसे और उसका गोश्त बना के भून के खा रहा है तो मतलब ये खुद अपने हाथ से माले हराम कमाएगा, लाएगा और ख़ुद खाएगा। और अगर किसी ने इसको दिया तो मतलब ये कि कोई इसके माल में हराम की आमेज़श कर देगा या झूठ, ग़ीबत या किसी को धोखा फ़रेब के साथ माल कमाएगा और इस तरीके से इसके माल में हराम माल की आमेज़श होगी। इस तरह इसकी ताबीर होगी। या फिर कि कोई बेदीन शख्स जो है वो इसका दोस्त बन जाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में कव्वे का गोश्त खाते देखे तो जल्द से तौबा कर ले। और अगर उसका कोई दोस्त बेदीन है, मतलब ईमान वाला नहीं है, कोई कादियानी है, कोई हिंदू है, कोई मतलब मुसलमान नहीं है, कोई ऐसा किसी भी और भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है मगर वो मुसलमान नहीं है, तो फ़ौरन उससे अलग हो जाए, वरना वो दोस्त इसका दीन ख़राब कर देगा। अगर कोई ख्वाब में कव्वे को उसका गोश्त खाते देखे। अगर कोई शख्स देखे कि वो अपने घर में कव्वे को पाल रहा है तो इसकी तबीर योगी कि ये झूठ बोलेगा, यानी ये शख्स झूठ पर झूठ बोलता रहेगा और गुमराह हो जाएगा, बेदीन हो जाएगा या बेइज्जत हो जाएगा या हो जाने का खदशा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में कव्वे पालते देखे तो तौबा करे और नमाज रोज़े की पाबंदी करे, सदका और खैरात करे, अल्लाह से रो रो कर इल्तिजाएँ करे, अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करे। और इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर दूर बैठे कव्वों को देखता है तो
और वो देखे वो अगर कव्वे इसकी जानिब देख रहे हैं तो मतलब ये हुआ, इसकी ताबीर ये होगी कि किसी झूठे आदमी से, फरेबी आदमी से दोस्ती हो जाएगी, किसी बेदीन से इसको कोई लेन देन का ताल्लुक बन जाएगा। और इसकी ये भी ताबीर भी है कि अगर कव्वे इसकी तरफ देख रहे हैं दूर बैठे तो मतलब ये इस पर बीमारी आने का खदशा है। अगर कोई शख्स कव्वे को मुर्दा देखे, राह जा रहा था, अचानक से देखा कव्वा मरा पड़ा है, किसी कव्वे को मुर्दा हालत में देखा ख्वाब के अंदर, तो इसकी ताबीर ये होगी कि दुश्मन पर फतह याब होगा, इज्जत और मर्तबा बुलंद होगा, चोर से नजात हासिल होगी, झूठ से तौबा नसीब होगी और रिज़्क़ की तंगी से नजात पाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत सारे कव्वे एक जगह पर जमा देखता है तो चोर से तकलीफ़, मक्कार के मकर फ़रेब से नुकसान, रंजो गम की अलामत पाने की ताबीर है। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ ताबीरात और नौयात हैं। जिस तरह उसकी ताबीरात मुख्तलिफ़ होती हैं, नौयात मुख्तलिफ़ होती हैं, उसी तरह उसकी ताबीरात और नौयात भी बदलती चली जाती हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम की असीम और आली मर्तबत बारगाह में दुआ है कि वो हमें जब तक ज़िंदा रखे हर आफत से अपनी पनाह में रखे, हर बेदीन से अपनी अमान में रखे और हमें ईमान और आफ़ियत के साथ सलामती वाला मज़हब, सलामती वाला दीन, सलामती वाली ज़िंदगी, सलामती वाला रिज़्क़ और सलामती वाली इज़्ज़त और आबरू अता फरमाए। और जब भी हमें मौत दे तो मौत भी अच्छी दे और ईमान और आफ़ियत वाली मौत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।